Good morning, students. Till now we have done articles, then preposition and sentences. Today we will do noun. Okay? Noun, as you all know, naming words are called nouns. मतलब कोई भी वस्तु सॉरी कोई भी वस्तु जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन. एनीथिंग, नेम ऑफ एनी प्लेस, एनी थिंग और एनी एनिमल. नेम, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, इनको जो भी हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड नाउन. ओके, नाउन्स ये आपने शुरू से पढ़ा है. ओके, दैट इज़ क्लियर. नेम, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, इनको आप जिस भी नाम से बुलाते हैं दैट इज़ कॉल्ड नाउन. ओके, दैट कैन बी अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ. अभी तक आपने ये पढ़ा है और यू नो दिस डेफिनेशन वेरी वेल. अब हम आगे पढ़ते हैं. Nouns are classified according to the person, place or things they name. ये आपको पता है. अब noun are classified into two other nouns, that is common noun and proper noun. Proper noun, name of a specific person, place or thing. Proper noun का मतलब होता है जब भी हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपरली किसी को बुलाने के लिए जो नाम दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. जैसे अगर मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं, राहुल कम हियर, तो राहुल ही आएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर. प्रॉपरली मैंने किसको बुलाया? राहुल को बुलाया. अगर मैं किसी सिटी का नाम लूँ तो प्रॉपरली अगर मैं बोलूँगी गो टू भोपाल या वी आर गोइंग टू भोपाल, तो इसमें प्रॉपर क्या हुआ? भोपाल, एक प्रॉपरली सिटी का नाम, थिंग. गो एंड ब्रिंग इंग्लिश बुक फॉर मी, तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई क्या किया आपको कि मुझे क्या चाहिए? सिर्फ इंग्लिश की बुक चाहिए. बुक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, पर मैंने प्रॉपरली आपको क्या कहा कि आई ओनली वॉन्ट इंग्लिश बुक. तो ये हुआ प्रॉपर नाउन थिंग के लिए. अब एनिमल्स में आते हैं. एनिमल्स में मैं बोलूँ आई लव पेट, डॉग. मुझे पेट्स तो पसंद है पर कौन सा? सिर्फ डॉग. अब पेट अगर मैं बोलूँ आई लव पेट्स तो उसमें क्लासीफाई तो नहीं हो पाया कि कौन सा पेट. अगर मैं प्रॉपरली नाम लेके किसी पेट को बोलूँ तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. गॉट इट क्लियर? नेम, प्लेस, थिंग और एनिमल, जब मैं इनका प्रॉपरली नाम लेके इसको डिनोट करूं या उसको बुलाऊं या उसको क्लासीफाई करके पॉइंट आउट करूं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. अब हम आते हैं सेम एज कॉमन नाउन में. कॉमन नाउन का मतलब होता है एज फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर, कॉमन, कम्युनिटी. मतलब जब मैं पूरा एक ग्रुप को डिनोट करूं या ग्रुप को बोलूं दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन. अगर मैं नेम में बोलूं, अगर मैं किसी का नाम लेती हूं जैसे बॉयज़, गर्ल्स, तो ये हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि मैंने इसमें किसी भी पर्टिकुलर किसी ना लड़के का नाम लिया ना किसी गर्ल का नाम लिया. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट दे आर नाउन एंड दे आर नेम ऑफ एनी कम्युनिटी, है ना. नाम है ना लड़के और लड़कियाँ, तो ऐसे ही इसको हम सबसे पहले नेम में जो कॉमन नाउन आया तो उसको हम ऐसे बॉयज़, गर्ल्स, तो इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन. अब ये प्लेस में आई लव मेट्रो सिटीज़, मैंने क्या बोला? आई लव मेट्रो सिटीज़. आई वॉन्ट टू विजिट सम मेट्रो सिटीज़. आई हैव विजिटेड मेट्रो सिटीज़. आई हैव विजिटेड मैनी कंट्रीज़. आई हैव विजिटेड 7 कॉन्टिनेंट्स. आई हैव विजिटेड 2 कॉन्टिनेंट्स. मतलब मैंने इसमें किसी का भी नाम नहीं लिया, ग्रुप का नाम लिया. कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ हो सकती हैं. अब वो हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हो सकती हैं. तो ऐसे मैंने जब ग्रुप में मैं नाम लूँगी किसी प्लेस का तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन. प्लेस का कॉमन नाउन. ओके, जैसे मैंने आपको सिटीज़ बोला,
मुझे मेट्रो सिटीज़ में जाना है, मुझे मेट्रो सिटीज़ देखना है। तो मेट्रो सिटीज़ में सारी मेट्रो सिटी आ गई, वो तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कैलकाटा, पर इसमें मैंने नाम किसी का नहीं लिया, तो दैट इज़ कॉमन। कॉमन नाउन में एक चीज़ और आपको स्पेसिफाई करने के लिए हेल्प करेगी, कॉमन नाउन में हमेशा एस लगा होता है, क्योंकि उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ एनिमल एंड ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है। अब आते हैं नेम हो गया, प्लेस हो गया, अब कोई भी वस्तु के लिए हम आते हैं। तो जब हम किसी वस्तु के लिए बात करते हैं तो आई लव ईटिंग स्वीट्स, आई लव गोइंग दैट प्लेस, या आई लव दिस टाइप ऑफ फर्नीचर। कोई भी थिंग जो नॉन लिविंग थिंग है इसमें आ सकती है और उसमें ग्रुप होगा। मैंने बोला कि मुझे लकड़ी के फर्नीचर पसंद है, आई लाइक वुड फर्नीचर्स, या आई लाइक दिस टाइप ऑफ हाउस। तो इसमें थिंग है पर मैंने इसमें क्लियर नहीं किया। अब लकड़ी के फर्नीचर में तो सारे फर्नीचर आ जाते हैं, और हाउस में देखें तो सारे हाउस आ गए, पर हाउस में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फ्लैट्स होते हैं वो भी घर कहलाते हैं, रो हाउस होते हैं वो भी घर कहलाते हैं, सिंगलेक्स होते हैं वो भी हाउस घर कहलाते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब मैं ग्रुप में डिनोट कर दूं और उसको प्रॉपरली उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करूं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। अब ऐसे ही हम एनिमल्स में आते हैं, सॉरी थिंग्स में एक और चीज़ भी आती है। जैसे मैंने आपको कहा कलर्स, तो कलर्स मैंने आपको कोई स्पेसिफिक कलर नहीं कहा, आई लव कलर्स, तो कौन सा कलर, इसमें भी एस आया है। और कलर्स में ये उन्होंने उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है विच कलर। अगर मैं इसको पर्टिकुलरली एक कलर बोल दूँ आई लव रेड तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, बट आई एम सेइंग दैट आई लव कलर्स, तो मुझे सारे कलर पसंद है, तो इसलिए ये होगा कि इसमें सारे कलर्स आ जाएंगे। जब भी किसी ग्रुप या कम्युनिटी की बात करी जाती है, ग्रुप मतलब बहुत सारे जब उसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कम्युनिटी मतलब जब एक झुंड इकट्ठा हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, अब आते हैं हम एनिमल्स में। अब एनिमल्स में हर्ड का मतलब जानवरों का झुंड। अब ज़रूरी नहीं है कि उस झुंड में गाय भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, शीप भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उस झुंड में खाली काउज हों, खाली हॉर्सेस हों, पर कोई भी कैटल का जो ग्रुप होता है दे आर कॉल्ड हर्ड। तो ऐसे ही बर्ड्स की पूरी कम्युनिटी है, पर उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी बर्ड्स बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं जो पानी में रहती हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं जो कुछ थोड़ा सा उड़ सकती हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं जो बहुत हैवी, बहुत हाई में फ्लाई करती हैं। तो ऐसे अलग अलग बर्ड्स, तो इसलिए जब भी हम नेम, प्लेस, थिंग और एनिमल इनके किसी भी ग्रुप को जब हम डिनोट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, so today you have to learn only this noun, another two classification of proper noun and only common noun. Listen this carefully and I will send you homework of this also. Okay, do this exercise in your copy. Okay, thank you.